पृथ्वीराज चौहान और उनकी प्रेमिका संयोगिता की कहानी एक ऐतिहासिक और रोमांटिक कथा है जो भारतीय इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस कहानी को लेकर कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की है। इस प्रेम कथा के माध्यम से हम न केवल प्रेम की गहराई, बलिदान और संघर्ष को समझ सकते हैं, बल्कि यह भारत के इतिहास के उन घटनाओं को भी उजागर करती है जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, एक महान राजपूत शासक थे जो चौहान वंश के थे। वह दिल्ली और अजमेर के राजा थे और उनका शासन 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में था। उनके शासनकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। विशेष रूप से उनका युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था, जिनमें पृथ्वीराज चौहान ने पहले जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में गौरी ने उन्हें हराया और उन्हें बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और वीरता को आज भी भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ याद किया जाता है। वह बहुत ही साहसी और योग्य शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण संघर्षों में भाग लिया। संयोगिता का नाम भारतीय इतिहास में प्रेम और साहस का प्रतीक माना जाता है। वह पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका मानी जाती है और उनकी कहानी भारतीय साहित्य के किंवदंतियों में प्रसिद्ध है। संयोगिता को लेकर कई मत है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी यह है कि वह कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में राजनीतिक मतभेद थे, जिसके कारण दोनों के बीच शत्रुता बनी हुई थी। संयोगिता का दिल पृथ्वीराज चौहान के लिए था और वह उन्हें सपनों का राजकुमार मानती थी। वह उनके वीरता और महानता से प्रभावित थी। संयोगिता को लेकर यह कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके लिए गहरे प्रेम भावनाएं थी। संयोगिता का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जो इस प्रेम कहानी का केंद्र बिंदु थी। स्वयंवर में राजा जयचंद्र ने अपने बेटी के विभिन्न राजाओं और शासकों को आमंत्रित किया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहले से राजनीतिक शत्रुता थी, लेकिन संयोगिता ने न केवल पृथ्वीराज को अपने मन में स्वीकार किया था, बल्कि वह स्वयंवर में उन्हीं को अपना वर चुनने के लिए चाहती थी। राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित किया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज के लिए एक कठिन प्रतियोगिता रखी, जिनमें उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परीक्षणों से गुजरना था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी वीरता और चतुराई से यह प्रतियोगिता जीत ली और संयोगिता का हाथ जीत लिया। यह घटना एक ऐतिहासिक क्षण बन गई, जो न केवल प्रेम की विजय का प्रतीक थी, बल्कि राजनीतिक शत्रुता और संघर्ष को भी पराजित करती थी। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर में जीतने के बाद उसे अपने साथ ले आने का निर्णय लिया, लेकिन इस समय राजा जयचंद्र ने अपनी बेटी को पृथ्वीराज से बचाने के लिए कई प्रयास किए। इसके बावजूद पृथ्वीराज ने संयोगिता को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी वीरता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने संयोगिता को अपहरण करके अजमेर ले गए। यह घटना एक साहसी और नायक की तरह प्रस्तुत की जाती है, जिसमें प्रेम और वीरता का अद्भुत मिश्रण था। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जाता है। विवाह के बाद संयोगिता ने पृथ्वीराज के साथ अपने जीवन को शुरू किया। उनके विवाह का चित्रण विभिन्न काव्य रचनाओं में किया गया है, जहां संयोगिता को एक साहसी और निष्ठावान प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह न केवल अपनी प्रेमिका बल्कि पृथ्वीराज चौहान की सहायक और उनके साम्राज्य की साथी भी थी। पृथ्वीराज और संयोगिता का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उन्होंने विभिन्न युद्धों और राजनीतिक संघर्षों का सामना किया। विशेष रूप से पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गौरी से था, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण कर रहा था। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था, लेकिन बाद में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर लिया
और उन्हें बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध और उनका बलिदान इस प्रेम कथा का एक दुखद पहलू है। उन्हें युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया और फिर गौरी ने उन्हें मुंह में अंगूठी डालकर अमानवीय तरीके से सजा दी। पृथ्वीराज ने अपने अंतिम समय में भी संयुक्ता के साथ अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। संयुक्ता और पृथ्वीराज की यह प्रेम कथा आज भी भारतीय साहित्य और किंवदंतियों में जीवित है, जो प्रेम, बलिदान और साहस का प्रतीक बनी हुई है। राधे राधे।